आहिल ने जल्दी जल्दी दोस्तों की पार्टी से विदा ली और अपनी नई नवेली दुल्हन के इश्क में बेकरार होकर घर की तरफ बाइक उठाकर जाने लगा। आज आहिल की शादी थी। वो बेहद खुश था। शादी की सभी रस्में हो जाने के बाद दोस्तों के कहने पर उसे 5 स्टार होटल में एक पार्टी करनी पड़ी। वैसे तो उसका मन आज रात पार्टी करने का नहीं था और उसने अपने दोस्तों को बहुत मनाया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम कल पार्टी नहीं लेंगे, हमें तो आज चाहिए। अब दोस्तों की नाराजगी के चलते उसने पार्टी तो दे दी, मगर दिल अपनी बीबी सोफिया को देखने के लिए बेकरार था। उसने जल्दी जल्दी पार्टी एंजॉय की और बीच में छोड़ पार्टी से जाने लगा। नीचे आते ही उसे याद आया कि अपनी बीबी के लिए कुछ गिफ्ट ले लूं। तभी उसकी नज़र वहीं होटल के खाने पर गई। आहिल सोचने लगा कि गिफ्ट के लिए तो मैंने नेकलेस खरीदा ही है, उसे मुंह दिखाई में दे दूंगा और पिज्ज़ा ले चलता हूँ, साथ में खाएंगे। और सुना भी है कि एक साथ खाने से मोहब्बत भी बढ़ती है। उसने पिज्ज़ा ऑर्डर किया और उसके साथ साथ बर्गर और केक भी ऑर्डर कर दिया। वो अपनी बाइक पर सवार होकर घर की तरफ चलने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपनी बीबी से मिलने की बेताबी ने उसे दीवाना बना दिया था। रास्ते में उसने फूलों का एक गुलदस्ता भी खरीद लिया ताकि सोफिया का मूड बन जाए। जैसे ही उसने डोरबेल बजाई, वैसे ही उसका दिल धड़कने लगा। दरवाजे पर सोफिया ही थी। अम्मी कहाँ हैं? उसने धीरे से पूछा। सोफिया बोली, जी वो शायद सो गई हैं। अच्छा, उसने सोफिया का हाथ थामते हुए कहा। सोफिया अपने दुपट्टे के पल्लू को सर पर संभालते हुए एक हाथ से आहिल के साथ चलने लगी। आहिल ने जैसे ही कमरे की तरफ मुंह किया, तब सोफिया थोड़ा हिचकिचाने लगी। क्या हुआ मेरी जान, चलो ना। हाँ हाँ, वो सर हिलाते हुए आगे बढ़ी। फिर रूम का दरवाजा आहिल ने झट से खोला और सब खाने की चीजों को मेज पर रखकर कमरे में चला गया। सोफिया उसे एक तक देखे जा रही थी, ना जाने क्या सोचे जा रही थी। तभी अचानक से अपने ही ख्यालों में गुम सोफिया को चुटकी बजाकर झकझोर दिया। क्या हुआ सोफिया, कहाँ खोई हो? अभी तो मैंने तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखा है। चलिए आइए मोहतरमा, अंदर आइए। उसने अपने लंबे लंबे हाथों से इशारा करते हुए अंदर आने को कहा। आहिल एक कंपनी में मैनेजर था और सोफिया एक दीनदार घर की कम पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी। वैसे तो सोफिया के कई रिश्ते आए थे, मगर ये रिश्ता उसके पिता को काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि लड़का भी खूबसूरत था और ऊपर से उसके घर में भी कोई नहीं था। सिर्फ माँ थी, वो भी बूढ़ी, और पिता की मौत हो चुकी थी। माँ ने ही आहिल को अपने शौहर के दिए हुए पैसों से पढ़ाया था और आज आहिल इस मुकाम पर है। और उसने अपनी शादी भी माँ की पसंद से ही की थी और फिर सोफिया माँ के कस्बे की थी। आज आहिल की माँ बहुत खुश थी, मगर आहिल का इंतज़ार करते करते वो सो गई। जब डोर बेल बजी तो मजबूरन घर में कोई ना होने की वजह से सोफिया को उठना पड़ा दरवाज़ा खोलने के लिए। मगर आहिल माँ की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र था। उसे कोई होश नहीं था कि माँ कहाँ है। इसी बात को सोफिया सोच सोच कर अंदर ही अंदर फूल रही थी कि ये शख्स जिसकी मैंने इतनी तारीफ सुनी, माँ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। सोफिया ने अंदर आते हुए सोचा, हो सकता है ये खुशी में भूल गए हों। आपको ये कहानी पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा और एक नई सीख भी मिलेगी। सोफिया अंदर जाते ही बेड पर बैठ गई। आहिल जल्दी से बाहर गया और पिज्ज़ा, बर्गर, केक और फूलों का गुलदस्ता जो उसने रास्ते में खरीदा था, उसे बाएं हाथ में पकड़कर मेज पर रख दिया और फूलों को लेकर अपनी शरीक ए हयात के करीब जा बैठा। सोफिया शर्माती हुई एक ओर मुड़ गई। आहिल ने उसका हाथ थामते हुए बोला, जान, हमसे क्यों शर्माती हो? हमसे बात करो ना, हमारी बेकरारी को दूर करो, अपना प्यारा सा खूबसूरत चेहरे का दीदार कराओ ना। सोफिया हल्के से मुस्कुराने लगी और अपने घूंघट को नीचे करने लगी। तभी आहिल ने उसका घूंघट पकड़ लिया और ऊपर कर दिया, जिस घूंघट में एक चांद सा सुंदर मुखड़ा चमचमा रहा था। सोफिया हल्के से मेकअप में भी कहर ढा रही थी। कितनी सादा थी ना वो। उसका पहली बार मेकअप हुआ था। उसने कभी मेकअप को हाथ तक नहीं लगाया था। आज उसके हाथ मेहंदी से रंगे हुए बहुत प्यारे लग रहे थे।
आहिल बार बार उसके चेहरे को देखता तो कभी उसके हाथ चूमता। थोड़ी बहुत बातचीत के बाद आहिल बेड से उठा और खाने के सामान को बेड पर ले आया। चलो डार्लिंग, केक काटते हैं, फिर खाना खाएंगे। सोफिया को अपनी सास की याद आ गई कि सासू माँ बिना कुछ खाए पिए सो गई हैं। आहिल का इंतजार करते करते सोफिया ने आहिल से बोला, सुनो ना। जी कहिए, आप अम्मी को भी बुला लो, साथ में केक काटेंगे। आहिल ने हाँ में जवाब दिया और केक को डिब्बे से निकालने लगा। उसने सोफिया की इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सोफिया ने फिर आहिल को हल्की सी आवाज से, उसे कहूं अम्मी को बुला लो, वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएंगी। अब आहिल एक लंबी सांस लेते हुए खुद को सीधा किया और बोला, तुम क्या बोल रही थी? मैं सुना नहीं ठीक से। अम्मी को बुला लो। अरे अम्मी क्या करेंगी? उसने अपने दोनों हाथों से सोफिया के कंधों को पकड़ा और अपने तरफ घुमाते हुए बोला, आज सिर्फ मैं आपको देखना चाहता हूं, सिर्फ आपको। आपके और मेरे दरमियान कोई ना हो। अब मैं बस यही चाहता हूं। सोफिया खामोश हो गई और सोचने लगी, चलो कोई नहीं, मेरे शौहर की खुशी है। वो इतने प्यार से मुझे और खुद को ही यहां देखना चाहते हैं। कोई और यहां होगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये सोचकर वो खुशी से केक काटने लगी। दोनों ने एक दूसरे को केक खिलाया। फिर आहिल पिज्जा भी ले आया और उसे भी काट कर खिलाने लगा। सोफिया ने उसका हाथ रोक दिया। जी, आप मेरे शौहर हैं, मगर आज आपकी अम्मी ने कुछ भी नहीं खाया है। बात केक तक ठीक थी, लेकिन मुझे ये बिल्कुल गवारा नहीं कि हम खाएं और बूढ़ी माँ भूखी सोए। मगर आप अपनी भूखी अम्मी को छोड़कर कैसे खा रहे हो? मुझे बड़ी हैरत हो रही है। जैसा आपके बारे में सुना था, आप तो वैसे हो ही नहीं। आपके हलक से खाना नीचे कैसे उतर रहा है? माँ ने कभी आपको छोड़कर खाना नहीं खाया होगा, फिर आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? इतनी बातें सुनते ही आहिल आग बबूला हो गया और गुस्से में बोला, यार तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिख रहा है, तुम्हें अम्मी की पड़ी है। मैं कितना भूखा हूं, दोस्तों की पार्टी में भी कुछ नहीं खाया है कि तुम्हारे साथ खाऊंगा। मगर एक तुम हो जिसे मेरे प्यार की कदर नहीं है। इतना शोर सुनने के बाद अम्मी भी जाग गई। अम्मी बोली, शोर शराबा क्यों हो रहा है? आहार बोला, सब आपकी वजह से ही तो हो रहा है। आपने खाना क्यों नहीं खाया? खा लेती, अगर नहीं खाया तो उसने अम्मी का जवाब सुने ही तड़ाक से अपने ही सवाल का जवाब दिया। अम्मी खामोश होकर सब सुनती रही और सोफिया से बोली, बेटा मैं खा लूंगी, तुम दोनों आराम से खा लो। देखो गदर ना करो, पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? घर की इज्जत घर में रहे तो बेहतर है। आहिल बोला, अम्मी अब आप भाषण ना दो तो बेहतर है। मेरा पूरा मूड खराब कर दिया इस लड़की ने। उसकी इस कदर जहालत देखकर सोफिया अंदर ही अंदर सुलगने लगी और बस उसके मुंह से सिवाय एक अल्फाज के कुछ नहीं निकला कि मुझे तलाक चाहिए। ये सुनकर आहिल के पांव तले से जमीन खिसक गई। अरे सोफिया, होश में तो हो। जी मैं अब पूरी तरह होश में हूं। तलाक का नाम क्यों ले रही हो? सोफिया बोली, जो इंसान अपनी माँ को इज्जत न दे वो मुझे किया देगा। देखिए जनाब, मैंने आपका असली चेहरा नहीं देखा और न देखना चाहती हूँ। बस यही काफी है। जो माँ का ना हो सका, मेरा क्या होगा? इतना सुनकर आहिल की अम्मी को काफी ठेस पहुंची कि औरत जात उस पर उंगली उठा रही है। एक मर्द सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर औरत से बेइज्जती नहीं। यही बात थी कि आहिल ने जोश में आकर बोला, तू क्या मांगती है? ले मैं तुझे खुद देता हूँ। तलाक तलाक तलाक। बस फिर क्या था, हर तरफ काली धुंधली सी परत छा गई। आसमान हिल गया और ऊपर वाले को जो सबसे नापसंद चीज है वो है तलाक।